स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग आज कक्षा 10 के गणित का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 के गणित में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट का अध्ययन कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में अध्ययन किया था। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के जो 9 सूत्र थे उन 9 सूत्रों को हम लोगों ने देखा था। आज हम उन 9 सूत्रों पे आधारित सवाल को देखेंगे। पहला सवाल इन पे आधारित पहला सवाल लेते हैं। सवाल हम लोगों का जैसे लिखा है, कीजिए tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए हम इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कैसे हो जा रहा है। तो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करके इस वाले के बराबर इस वाला या इस वाले के बराबर इस वाले को सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं जो ये वाली साइड है इसे हम बोलते हैं LHS, इस वाली साइड को हम बोलते हैं LHS मीन्स आप कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ वाली साइड को बोलते हैं RHS मतलब आप कहते हैं राइट हैंड साइड। तो इनमें से किसी एक साइड को आप लेंगे और दूसरी वाले साइड को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सामान्यता होता क्या है कि LHS साइड को लेके RHS वाली साइड को प्रूफ कर दिया जाता है, या फिर आप RHS वाली साइड को लेके LHS वाली साइड को प्रूफ कर दें। जो भी आप करना चाहें। तो हम लोग करते क्या हैं, LHS वाला लेते हैं। तो LHS वाला पक्ष लेने पर लिख लें, LHS वाला पक्ष लेने पर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। पहले वाले क्लास में ही हमने tan थीटा बराबर फार्मूला पढ़ा था कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। तो जहाँ tan स्क्वायर थीटा है इसके जगह पर हम सूत्र का उपयोग कर लें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे एक लिख लें तो ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो कास स्क्वायर थीटा, ये इधर तिरछा गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में देखो ऊपर वाले में साइन स्क्वायर कॉमन है, तो साइन स्क्वायर को कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हुआ, अंदर क्या बचा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। अगर इससे और इससे साइन स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ बचा केवल एक, ये हो गया आपका एक, और इधर से आपका क्या कास स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया। अब देखो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर हम जान रहे हैं फार्मूला कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका यूज कर लें, वहां पे हम क्या लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हुआ साइन स्क्वायर थीटा गुणे साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। अब देखो इसे अगर हम लिख लें अलग अलग तो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया tan स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बराबर किसके है, RHS के। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया।
एक बार फिर से देखो, हमें सिद्ध करना था tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने किया क्या, इसमें दो पक्ष होते हैं LHS और RHS, चाहे RHS वाले को लेके LHS वाले को प्रूफ कर दो या LHS वाले को लेके RHS वाले को प्रूफ कर दो। तो हमने किया क्या कि LHS वाला पक्ष लिया, तो LHS वाला पक्ष लेने पर LHS वाला पक्ष हमारा है क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लिया, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का फार्मूला हमें पता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। तो tan थीटा की जगह पर लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 लिख लिए, तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 गुणे कास स्क्वायर थीटा, 1 का उससे गुणा करेंगे तो केवल कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका इससे गुणा यानी 1 का साइन स्क्वायर थीटा से गुणा तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इससे गुणा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब इसमें और इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, कॉमन की हिंदी होती है उभयनिष्ठ, जो दोनों में पाया जाए वही उभयनिष्ठ होता है। तो दोनों में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। अब हम जान रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में हम पढ़े थे कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखा है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा और गुणे साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यही तो हमें प्रूफ करना था, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सिद्ध हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल लेते हैं, ये लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ होना चाहिए 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1। ये हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों के बराबर 1 होता है। तो चलिए हम लोग करते क्या हैं, LHS वाला पक्ष ले लेते हैं। LHS लेने पर अब यहाँ अगर हम लें RHS वाला तो उससे भी प्रूफ होगा, लेकिन वो थोड़ा क्या होगा, कठिन हो जाएगा। तो LHS वाला पक्ष ले रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो हम लोग पढ़े होंगे जब वहाँ एलजेब्राइक फंक्शन वाले में बीजगणितीय सर्वसमीकाएं पढ़ रहे थे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। हम लोगों ने पढ़ा होगा 6, 7, 8 वाली क्लास में या 9 में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम मान लें कि ये लिखा है a, ये लिखा है b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर लिख दें सेक स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पर लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर थीटा। और हम जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, 1 अपान कास स्क्वायर थीटा और गुणे कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा ऊपर, कास स्क्वायर थीटा नीचे, ये दोनों कट गए, तो मिला केवल क्या, 1 बराबर RHS। एक बार फिर से देखो इस सवाल को अगर ना समझ पाए हो, सवाल लिखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1, ये हमें प्रूफ करना है।
तो प्रूफ करने का तरीका हम LHS वाले पक्ष को लेते हैं और RHS को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे सिद्ध किया गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहने दिए, ये हमारा लिखा है क्या a माइनस बी और ये प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी सूत्र होता है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे हमने लिख दिया a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जान रहे हैं कि सूत्र होता है क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है क्या, कास स्क्वायर थीटा, और ये भी आपका फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले हम लोग इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उन दोनों फार्मूलों का हमने यूज कर लिया इन दोनों सूत्र का। तो जहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है इसके जगह सेक स्क्वायर थीटा, और जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसकी जगह कास स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हुआ, 1 कास स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा ऊपर, कास स्क्वायर थीटा नीचे, ये दोनों कट गया, मिला हमें क्या 1। यही तो हमें प्रूफ करना था, यानी आ गया कि 1 बराबर आपका क्या RHS। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब अगला सवाल हम लोगों का है, इस तरह का सवाल यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पिछले बार भी आपका आया था कि √1 माइनस कासीए अपान 1 + कासीए बराबर आपको सिद्ध करना क्या है, कासेकिए माइनस काटिए। तो देखते हैं इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। आइए इसमें भी हम क्या करें, LHS वाला पक्ष ले ले। तो LHS लेने पर अगर बायां पक्ष हम ले रहे हैं तो बाएं पक्ष में हमारा क्या लिखा है, √1 माइनस कासीए अपान 1 + कासीए। अब सबसे पहले इन सवालों में एक ही चीज़ करने का आवश्यकता होती है। इसमें खतरनाक जो दिख रहा है वो केवल रूट है। तो √ जो आपका लिखा है, वर्गमूल वाला जो चिन्ह लगा है, इस वर्गमूल वाले चिन्ह को हटाने की कोशिश करेंगे। तो वर्गमूल वाली चिन्ह हटेगी कैसे, इसका परमेयीकरण करा दें, यानी कांजुगेट से गुणा करा दें। तो हर का जब हम परमेयीकरण कराएंगे तो हर क्या है 1 + कासीए, यानी हम क्या कर दें कि इसके दोनों अंश और हर में 1 माइनस कासीए से गुणा करा दें। तो लिख लो, उक्त परिमेय संख्या के अंश व हर में √1 माइनस कासीए से गुणा कर दें। तो गुणा करा दे तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कासीए बटे 1 + कासीए इंटू 1 माइनस कासीए अपान 1 माइनस कासीए। अब ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये जब आएगा तो इधर हो जाएगा √1 माइनस कासीए का होल स्क्वायर बटे √1 माइनस कासीए 1 + कासीए। तो ये हमारा फिर वही फार्मूला लिखा है a + b और a - b। तो a + b a - b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ये। तो फिर आगे अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा क्या कि 1 माइनस, जब वर्गमूल के अंदर कोई संख्या 2 बार लिखी होती है तो वह वर्गमूल से बाहर हो जाती है। तो 1 माइनस कासीए 2 बार लिखा है तो एक बार 1 माइनस कासीए बाहर हो गया, 1 माइनस कासीए और बटे ये हमारा क्या हुआ √1 माइनस कास स्क्वायर ये। अब हम जान रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका वाले में हम पढ़े थे कि 1 माइनस कास स्क्वायर a बराबर सूत्र हो जाता है क्या, साइन स्क्वायर ये। तो ये हमारा हुआ 1 माइनस कासीए अपान 1 माइनस कास स्क्वायर ये, यानी √sin स्क्वायर ये। अब कोई संख्या अगर रूट के अंदर लिखी हो, वर्ग में लिखी हो, तो वो हमारी क्या होती है, √ से बाहर हो जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कास ये बटे साइन ये।
अब इसका मतलब ये लिखा है 1/sin ए और माइनस कास ए बटे साइन ए। अब हम जान रहे हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, 1/sin ए फार्मूला होता है किसका, कासेक ए का। तो ये हो गया कासेक ए और कास ए बटे साइन ए सूत्र लिखा है किसका, काट ए का। तो कासेक ए माइनस काट ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था, बराबर RHS। एक बार फिर से देखो, हमें सिद्ध करना है √1 माइनस कास ए अपान 1 प्लस कास ए बराबर कासेक ए माइनस काट ए। तो सबसे पहले हमें इसमें जो भी भिन्नताएं दिख रही हैं, वो भिन्नता ये दिख रही है कि यहाँ पे ये अन्य सवालों से भिन्न इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, वर्गमूल वाला चिन्ह लगा है। तो सबसे पहला काम वर्गमूल वाले चिन्ह को हटाने की कोशिश करेंगे। तो LHS वाला पक्ष ले लिए, वर्गमूल वाले चिन्ह को हटाने का एक ही तरीका है कि इसका किसी तरह से वर्ग किया जाए। तो हम कहते हैं क्या है कि इसके हर का परिमेयीकरण करा लें, इसमें कॉन्जुगेट से गुणा करा दें। तो अंश व हर में √1 माइनस कास ए से गुणा करने पर अगर हम इससे गुणा कर देते हैं तो इधर भी 1 माइनस कास ए से अंश में और 1 माइनस कास ए से हर में गुणा किए, तो ये हमारा क्या लिखा है, a माइनस बी और a माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर। ये लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर आपका क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, और माइनस b के जगह पर लिखा है कास, यानी कास का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब वर्ग के अंदर कोई संख्या अगर 2 बार लिखी हो तो एक बार बाहर हो जाती है। 1 माइनस कास a का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस कास ये हो जाएगा। और ये हमारा क्या लिखा है, √1 माइनस कास स्क्वायर ये। अब ये पूरा हमारा लिखा है 1 माइनस कास स्क्वायर, ये सूत्र होता है कितना, साइन स्क्वायर ये। तो इसके जगह पर लिख लिए साइन स्क्वायर ये। साइन स्क्वायर ये 2 बार लिखा है यानी वर्गमूल के अंदर है, और 2 बार लिखा है साइन ए इंटू साइन ए, तो एक बार साइन ए बाहर हो गया। 1 माइनस कास ए अपान साइन ए। तो फिर हम अगर इसे देखो, ये दोनों के साथ लिखा है, 1 के साथ भी साइन ए है और कास ए के साथ भी साइन ए है, तो अलग अलग लिख लिए 1 अपान साइन ए माइनस कास ए बटे साइन ए। 1 अपान साइन ए हम जानते हैं फार्मूला होता है किसका, कासेक ए का, और कास ए बटे साइन ए फार्मूला होता है किसका, काट ए का। तो कासेक ए माइनस काट ए, यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पे आधारित जो भी आपके चैप्टर में दिए गए हैं उन सारे सवालों को हल करिएगा, और अगर कहीं आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को भेज दीजिएगा, जिससे हम आपको सॉल्व करके उसका उत्तर बता सकें। अगला टॉपिक हम लोगों का है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह आपके क्या हैं, कहाँ प्लस लगेगा, कहाँ माइनस लगेगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, या कह लें विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों का रूपांतरण। तो सबसे पहले यहाँ हमें मिला है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश मीन्स चौथा अंश। किसी भाग को 4 भागों में बांट दिया जाए और उसका एक एक अंश अगर मिले तो हमारा क्या कहलाता है, चतुर्थांश। तो देखिए चतुर्थांश होता क्या है, हम कहते हैं कि अगर 2 लंबवत रेखाएं ले लें और उन दोनों लंबवत रेखाओं में एक रेखा क्षैतिज हो और एक रेखा ऊर्ध्वाधर हो, और ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं समान 4 भागों में विभाजित होती हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। जैसे मान लीजिए कि हमने एक लंबवत रेखा ये ले लिया और दूसरी लंबवत रेखा ये ले लिया, इनमें एक क्षैतिज और दूसरी हमारी क्या है, ऊर्ध्वाधर है, एक ऊपर की ओर है, और हमारी क्या चारों को समान 4 भाग में बांटते हैं। तो यही हमारा एक पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। हमने मान लिया ये हमारा प्रथम चतुर्थांश और ये द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश और ये हमारा क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश है। भाई इनकी एक पहला हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा ये और चौथा हिस्सा ये हुआ। अब इन चारों हिस्सों में जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है या त्रिकोणमितीय राशियां हैं, छइयों राशियां साइन कास टैन और कासेक सेक काट, छइयों राशियों में कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इन सारे नियमों को जानना है। तो हम एक पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा वर्ड, ऑल स्टूडेंट टू कैफे।
इस वर्ड को अगर हम याद कर लें तो इस वर्ड की सहायता से हम इन चारों को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, जैसे पहले चतुर्थांश में हम देखें तो थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम या 90 अंश तक। तो पहले चतुर्थांश में थीटा का मान वैरी कर सकता है 0 से 90 के बीच में। अब द्वितीय चतुर्थांश में कब होगा? द्वितीय चतुर्थांश अब देखिए 90 अंश के इस तरफ आता है तब तो द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में जब पहुंचेगा तो आपका कहाँ 90 से लेकर 180 तक, 90 से 180 तक, भाई 90 से 180 तक आएगा तो द्वितीय चतुर्थांश में। अब तृतीय चतुर्थांश में आपका मान क्या होगा? थीटा का मान जब 180 अंश से अधिक हो जाएगा और आपका कितना 270 से कम, यानी 180 से 270 अंश के बीच में अगर कोई राशि होगी तो वो तृतीय चतुर्थांश में जाएगी। और चतुर्थ चतुर्थांश में कब होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में होगा जब 270 से अधिक होगा और 360 के बीच में होगा तो आपका चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। यानी थीटा का मान अगर 0 से 90 अंश के बीच में है तो प्रथम चतुर्थांश में, थीटा का मान 90 से 180 अंश के बीच में है तो द्वितीय चतुर्थांश में, थीटा का मान 180 से 270 के बीच में है तो तृतीय चतुर्थांश में, और थीटा का मान अगर 270 से 360 के बीच में है तो आपका किस में जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। अब ये ऑल स्टूडेंट टू कैफे का मतलब क्या है? पहले चतुर्थांश में चला जाएगा ऑल, द्वितीय वाले चतुर्थांश में जाएगा स्टूडेंट, और तृतीय वाले चतुर्थांश में जाएगा टू, और चौथे वाले चतुर्थांश में जाएगा कैफे। अब देखो ऑल मीन्स जितनी त्रिकोण, ऑल माने क्या? सभी। तो जितनी त्रिकोणमितीय राशियां हैं वो सब अगर प्रथम चतुर्थांश में पड़ती हैं तो पॉजिटिव होंगी। यानी सारी त्रिकोणमितीय राशियां आपकी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। कब? जब वो प्रथम चतुर्थांश में होंगी। सारी मीन्स 6 त्रिकोणमितीय राशियां, साइन, कास, टैन, कासेक, सेक, काट, 6 त्रिकोणमितीय राशियां अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो ये हमारी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। अब स्टूडेंट से लेते हैं हम क्या? साइन। स्टूडेंट से लिए साइन, और साइन का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? कासेक। तो साइन और कासेक ये दोनों द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव, बाकी 4 त्रिकोणमितीय राशियां क्या हो जाएंगी? निगेटिव। यानी साइन और कासेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। और टू से मीन्स हम लिए यहाँ पे क्या? टैन। तो ये हमारा हो जाएगा टैन, और टैन का उल्टा काट। तो टैन और काट पॉजिटिव और बाकी सब क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव। यानी तृतीय चतुर्थांश में थीटा का मान 180 से अधिक और 270 से कम या 270, तब हमारा क्या हो जाएगा कि आपका कितना? टैन और काट पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, बाकी सारे मान क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। अब लास्ट वाला बचा हमारा का कैफे। तो कैफे के आगे वाले शब्द सी से लिया गया क्या? कास, और कास का उल्टा हो जाएगा सेक। तो कास और सेक चतुर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव, बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे? निगेटिव। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने जाना कि ऑल स्टूडेंट टू कैफे में पहले वाले चतुर्थांश में अगर कोई चीज़ आती है तो वो सारी पॉजिटिव, 6 त्रिकोणमितीय राशि पॉजिटिव, साइन, कास, टैन, कासेक, सेक, काट 6 पॉजिटिव। और फिर द्वितीय चतुर्थांश में स्टूडेंट से लिया गया क्या? साइन, और साइन का उल्टा कासेक, साइन और कासेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब द्वितीय चतुर्थांश में 90 से अधिक और 180 से कम, तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब कब? पहले चतुर्थांश में 0 से अधिक और 90 के बीच में होगा तो पहले चतुर्थांश में, यानी 90 माइनस थीटा। और द्वितीय चतुर्थांश में कब आएगा? जब 90 से अधिक होगा और 180 से कम, यानी 90 प्लस थीटा तथा 180 माइनस थीटा वाली बात आएगी तो द्वितीय चतुर्थांश में। अब तृतीय चतुर्थांश टू से टैन का उल्टा काट, टैन और काट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब इसमें देखिए ये सब लिखे क्या हैं, इससे सूत्र बनेगा। पहला सूत्र आपका क्या? कि साइन 90 माइनस थीटा,
पहला फार्मूला हमें मिला साइन 90 माइनस थीटा, तो इसमें पहले वाले में साइन बदल जाता है किसमें, कास में। साइन थीटा बदलता है कास थीटा में और कास बदलता है साइन में। ये दोनों क्या करते हैं, साइन आपका कास में बदलता है और कास बदलता है किसमें, साइन में। ये चिन्ह आप जानते होंगे कि ये इस तरफ भी जाता है और इस तरफ भी जाता है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे रिएक्शन, तो उसमें आपको बताया गया होगा कौन सा अनुक्रमानुपाती अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया होती है भैया, रिवर्सिबल रिएक्शन जो आप बोलते हैं वो आपका क्या, इस तरफ से ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है और इससे ये वाला प्रोडक्ट भी। तो ये साइन थीटा से कास थीटा और कास थीटा बदल जाएगा किसमें, साइन थीटा में। तो साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा और फिर कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन बदलेगा काट में तो टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा और काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा कासेक थीटा और कासेक 90 माइनस थीटा। कासेक थीटा। अब यहाँ आप जाने कि साइन बदला कास में और कास बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा काट में। इन दोनों के लिए टैन बदलेगा काट में और काट बदलेगा टैन में। अब सारी के लिए कासेक बदलेगा सेक में और सेक बदलेगा किसमें, कासेक में। कासेक बदलेगा सेक में और फिर सेक बदल जाएगा आपका किसमें, कासेक में। तो ये हम जाने कि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, यानी ये भी धनात्मक, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कासेक थीटा, कासेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब द्वितीय चतुर्थांश वाला देखिए, द्वितीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, अगर 90 प्लस थीटा जाता है तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। अब द्वितीय वाले में साइन और कासेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा किस वाले चतुर्थांश में पहुंचे, द्वितीय चतुर्थांश में। भाई 90 से अधिक हुआ तो 90 से अगर थीटा का मान अधिक होता है तो द्वितीय चतुर्थांश में। तो साइन 90 प्लस थीटा आपका क्या, साइन कासेक पॉजिटिव, यानी ये हमारा कास थीटा ये पॉजिटिव होगा, कास 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा निगेटिव, माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस काट थीटा और काट 90 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा और सेक 90 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कासेक थीटा और कासेक 90 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो इसमें हमने कहा था केवल दो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, साइन वाला और कासेक वाला। तो दो पॉजिटिव है, साइन वाला और कासेक वाला, बाकी सब हमारा क्या है, निगेटिव है। साइन 90 प्लस थीटा आपका, कासेक 90 प्लस थीटा पॉजिटिव रहेगा, सेक थीटा बाकी सब निगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस काट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कासेक थीटा और कासेक 90 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। देखो इस वाले फार्मूले में गलतियां हो जाती हैं। गलती क्या होती है कि साइन थीटा और कासेक थीटा पॉजिटिव होगा तो लोग समझ लेते हैं कि इस तरफ जो रिजल्ट मिलेगा वो वाला पॉजिटिव होगा ना, इधर देखना है आपको, साइन का मान पॉजिटिव और कासेक का मान पॉजिटिव होगा, यानी साइन 90 प्लस थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव और कासेक 90 प्लस थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव। इसे थोड़ा सा सावधानी रखिएगा सूत्र को याद करते हुए, अन्यथा आपकी गलती होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा होती है। चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट देख लें, 180 माइनस थीटा वाला। तो हमारा इसमें 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा में परिवर्तन नहीं होता है, साइन साइन में रहेगा, कास कास में, टेन टेन में, काट काट में, सेक सेक में और कासेक कासेक में। मीन्स छहियों त्रिकोणमितीय राशियां सामान्य रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन केवल 90 और 270 में होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देख लें साइन 180 माइनस थीटा, यानी ये द्वितीय चतुर्थांश में ये और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कासेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। और दूसरा हमारा क्या, कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा और टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा
और काट 180 माइनस थीटा माइनस काट थीटा और कासेक 180 माइनस थीटा, यानी कासेक हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कासेक थीटा, और फिर सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये 6 सूत्र आपको मिलेंगे। साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, कास 180 प्लस थीटा माइनस कास थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, काट 180 माइनस थीटा माइनस काट थीटा, कासेक 180 माइनस थीटा कासेक थीटा और सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसका तृतीय चतुर्थांश वाला देखेंगे कि जब ये 180 से अधिक हो जाएगा, मीन्स 180 प्लस थीटा वाले में हो जाएगा, तो मान लीजिए इसे 180 प्लस थीटा कर दें। देखो यहाँ पे केवल प्लस करना है, आप लोग दोबारा लिखिएगा फिर वहीं पे प्लस ना करिएगा। 180 प्लस थीटा अगर कर दें तो तीसरे चतुर्थांश में जाएगा और तीसरे चतुर्थांश में केवल टेन और काट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। तो जहाँ टेन और काट है उसे हम पॉजिटिव कर दें, बाकी सबको निगेटिव। तो ये हमारा फार्मूला मिल गया कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कास 180 प्लस थीटा माइनस कास थीटा, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा, काट 180 प्लस थीटा काट थीटा और कासेक 180 प्लस थीटा माइनस कासेक थीटा और सेक 180 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा।